साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। कल की तारीख में यानी 20 मार्च को यूपी टेट 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या खास बातें हैं वो हम लोग यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले बात आती है कि इसके लिए एलिजिबल कौन है, कौन इसकी योग्यता रखता है। तो उसके लिए आवश्यक यह है कि चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। लेवल 1 का मतलब हो जाएगा कक्षा 1 से 5 तक के लिए और लेवल 2 का मतलब हो जाएगा कक्षा 6 से 8 तक के लिए। तो लेवल 1 के लिए आवश्यक है कि कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री हो और साथ ही साथ वो बीटीसी या डीएलएड का कोर्स कर रहे हों या कर चुके हों। और जो लेवल 2 की बात है, लेवल 2 में कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री हो, किसी भी विषय में हो। इसके साथ ही साथ वो हो बीटीसी या बीएड कर चुके हों या कर रहे हों। ये दोनों बातें हैं। अब बात आती है कि जो बीटीसी कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं वो कौन से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में तो दिया हुआ है कि अंतिम वर्ष वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक कोर्ट का आदेश भी है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या सेकंड सेमेस्टर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। शर्त ये रहेगी कि आप मेन परीक्षा में तब तक नहीं अपीयर हो पाएंगे जब तक आप अपना बीटीसी या बीएड वाला कोर्स जितने भी सेमेस्टर हैं, अगर 4 सेमेस्टर हैं तो चारों सेमेस्टर कंप्लीट ना कर लें। तो इतनी सी बात है। तो हम तो यही कहेंगे सबसे कि अगर आपके पास क्षमता है तो आप चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकंड सेमेस्टर में हो या किसी भी सेमेस्टर में हो, आप अपना इस फॉर्म को जरूर भरें और टेट परीक्षा जरूर उत्तीर्ण कर लें, क्योंकि ये परीक्षाएं प्रतिवर्ष नहीं होती हैं। जैसा कि यही परीक्षा की अगर हम बात करें तो इससे पहले 2022 में परीक्षा हुई थी, तब से जाकर के अब परीक्षा हो रही है, यानी लगभग 5 साल हो रहे हैं। तो कभी कभी जब इतना लंबा समय हो जाता है तो फिर पता है अगली परीक्षा कब हो और उससे पहले आप फिर बैठे रह जाएंगे। तो इसलिए जरूरी ये है कि अगर हम टेट पास कर लेते हैं तो फिर हमें उसके लाभ मिल जाएंगे। तो जो भी सक्षम हैं वो सभी फॉर्म अप्लाई करें। अब बात आती है कि इसकी फीसेज वगैरह क्या है और इनकी परीक्षा क्या नाम फॉर्म अप्लाई करने की डेट्स क्या रहेंगी। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन तो 20 मार्च को जारी हो चुका है और 27 मार्च से आवेदन शुरू हो जाएंगे और 27 मार्च से फिर 26 अप्रैल तक रहेगा, यानी 1 महीने पूरा समय है। आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी पेपर वगैरह जो भी लगने हैं वो सब आप तैयार कर लें और 1 महीने का पर्याप्त समय है। इसके बाद में देखिए संशोधन वगैरह की तिथि भी दे रखी है, 1 मई तक संशोधन किए जा सकते हैं। वो संशोधन करने की अंतिम तिथि है और फिर आपको जो भी है अभ्यर्थियों को जो जनपद वाइज जो सूचना देनी है वो 22 जून को सूचित कर दिया जाएगा कि किसका कहाँ रहेगा और 30 जून को उनके प्रवेश पत्र की सूचना भी मिल जाएगी, यानी प्रवेश पत्र वो ले सकेंगे। और जुलाई की 2, 3 तथा 4 की तारीखें निश्चित की गई हैं। 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को ये पूरे प्रदेश भर में परीक्षा होनी है। तो ये तो रहा परीक्षा का शेड्यूल क्या है। अब बात आती है कि इसकी फीसेज वगैरह क्या है। तो फीसेज वगैरह के बारे में हम आपको बता दें, जो सामान्य वर्ग या ईडब्ल्यूएस या अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सभी के लिए लेवल 1 की जो आवेदन शुल्क है वो है 1000 रुपए और लेवल 2 के लिए जो आवेदन शुल्क है वो भी 1000 रुपए है। यानी अगर कोई दोनों लेवल की परीक्षा देना चाहता है तो फिर उसको 2000 रुपए खर्चा करने होंगे, जो कि एक बड़ी राशि है। कायदे से तो सरकार को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस बात पर। अगर उसमें संशोधन करती है सरकार तो बहुत अच्छी बात रहेगी, इस फीस को थोड़ा सा कम किया जाए, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए इतनी फीस जुटाना बड़ा मुश्किल काम होता है। खैर ये सरकार के विषय की बात है, लेकिन हमारा आग्रह ये रहेगा कि अगर ये हो सके तो कम किया जाए फीसेज। फिर दूसरी बात आती है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रत्येक लेवल में, चाहे वो पहले लेवल में 500 रुपए और सेकंड लेवल में भी 500 रुपए है, यानी अगर वो दोनों लेवल की परीक्षाएं देना चाहता है तो उसको भी 1000 रुपए पे करना पड़ेगा। और जो दिव्यांग श्रेणी के हैं उनके लिए पहले लेवल में 300 और दूसरे लेवल के लिए भी 300 है। यानी कोई भी अगर दोनों लेवल में अप्लाई करना चाहता तो उसके लिए
₹600 उसकी फीस पड़ने वाली है। ये तो रहे फीसेज। तो हमने क्वालिफिकेशन देखा, फीसेज देखा, डेट देखा, कब तक अप्लाई कर सकते हैं। अब जरा समझ लें कि इसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे। 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 150 क्वेश्चन में कम से कम जो ओबीसी और एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए कम से कम 82 नंबर लाना आवश्यक होता है और जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनके लिए 90 नंबर लाना आवश्यक होता है। ये तो उनका मिनिमम है। तो अपना टारगेट ऐसा बनाएं कि ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करें, क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है भविष्य में कोई ऐसी प्लानिंग बन जाए कि नहीं भाई टेट के नंबर भी जोड़ लिए जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके स्कोर यहाँ पर अच्छा हो जाता है, तो फिर आप मेन परीक्षा में काफी कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए जो भी परीक्षा देना है, वो चाहे जिस लेवल की हो, हम पूरे मनोयोग से, पूरे तन्मयता के साथ में परीक्षा दें, आपकी सफलता निश्चित रूप से होगी। दूसरी बात यह है कि जब हम परीक्षा, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, जैसा कि हम इस चैनल पर हमने बात किया कि यहाँ पर हम अपने इस साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर साइंस और मैथ से संबंधित सारे कंटेंट देंगे। सारा कुछ जो है सिलेबस आपको बताया जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न बताए जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बताए जाएंगे और मैराथन क्लासेस भी होंगे, साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी कराए जाएंगे समय रहते हुए। इसके अलावा हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है गैलेक्सी एग्जाम प्रो। गैलेक्सी एग्जाम प्रो पर हम अन्य विषय से संबंधित, चाहे वो जैसे सोशल साइंस हो या संस्कृत हो या इतिहास हो, भूगोल हो, ठीक है, या उसमें शिक्षण अभिरुचि से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को हम वहां पर दूसरे चैनल पर वहां पर आपको बताएंगे। तो दोनों चैनल पर आप बने रहेगा। आपके आवश्यकता के अनुसार आपको क्या आवश्यकता है, जिन चीज का आवश्यकता है उसके अनुसार आप अपना हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और खास बात यह है कि इस बार टारगेट रखा गया है कि हम किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी साथी से कोई फीस नहीं लेने वाले हैं। जितने भी पेड दूसरे जो चैनल्स होते हैं वहां पर जो कुछ हम पेड करते हैं, वही मटेरियल यहाँ पर बिल्कुल सेम मटेरियल या उससे बेहतर मटेरियल हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। कोई पैसा नहीं पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से पूरी बातों को समझिए।